Good morning student, welcome to New Rajasthan online chemistry classes. Today we start hybridization. एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आता है दैट इज़ योर हाइब्रिडाइजेशन. What is the hybridization and how to identify central atom in compound which hybridization present. So today we are discussing hybridization term and hybridization process. How to identify hybridization in central atoms in any compounds. So today topic is hybridization. Today topic is hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस के लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट्स के लिए. आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशंस एक्सप्लेन की थी. हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन एटम्स. फर्स्ट follow rules, Hausdorff principles, Hund principles, Pauli exclusion principle and N+L rules के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस को फॉलो किया था. और मैंने एक प्रॉपर डायग्राम आपको मेज़र किया था कि किस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन की टर्म को एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए. जस्ट फॉर एग्जांपल एक रिपीटेशन में दे देता हूँ. रिपीटेशन जस्ट लाइक दैट. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7. एटॉमिक नंबर इज 7. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7. तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. दैट वन इज 1s2, 2s2, 2p3. दिस इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन. क्लियर. तो 2, 4 और 3, 7. तो एटॉमिक नंबर इज 7. तो इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कंप्लीटली सेम. सो इट्स कॉल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन. अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% श्योर है, ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टर्म को हमको अप्लाइड करना है किस पे? हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस पर. तो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस पे कैसे अप्लाइड करेंगे? इसके लिए आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन या क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, different shape, different energy mixed to each other and form new type of the and new set of orbital that same shape and same energy, that is called hybridization. And participate orbital is called hybrid orbitals. Clear? मतलब कोई कह सकते हैं कि कोई 2 या मोर देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट एनर्जी रहेंगी उनकी और शेप भी डिफरेंट है, बट वे मिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू टाइप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. एंड उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. पॉलिंग साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया था. हाइब्रिडाइजेशन की टर्म को किसने बताया था? पॉलिंग साइंटिस्ट ने बताया था. तो पॉलिंग साइंटिस्ट ने किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स, उसमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड, उसके नेचर, उसकी ज्योमेट्री, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस फॉलो की थी या उसको एक्सप्लेन किया था. सबसे नीड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि यूज़ होगा इसके अंदर. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर आप एक बार फिर से देख लें कि हम किस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से भी, क्योंकि दोनों ही आपको आने चाहिए. शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दिया है. किस टाइप से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है, एटम कौन सा है, कौन से एटम से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर अब यूज़ होंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर आप 100% जब भी हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर पढ़ें उससे पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर देख लें, जो कि बहुत यूज़फुल है हमारे लिए. क्लियर. चलिए देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में मैंने बताया था जितने एटॉमिक पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मेशन भी होंगे. जैसे 5 पार्टिसिपेट किए हैं तो 5 ही न्यू टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मेशन भी होंगे. इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंटेड होंगे, पाई बॉन्ड नॉट बी काउंटेड. कंडीशन फॉलो करना. सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड ही काउंट होते हैं, डबल बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं इसके अंदर. इन हाइब्रिडाइजेशन
एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट बट सेम एनर्जी ऑर्बिटल फॉर्म्ड। क्लियर। वन मोर थिंग कि इसके अंदर क्या होगा कि हम बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स की, उसका नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या नेचर रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्लियर। चलिए देख तो जाओ। तो हाइब्रिडाइजेशन को क्लासिफाइड करते हैं तो आपका फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है, दैट वन इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। SP hybridization is, what is the SP hybridization? First heading mention करो, this one is, first is SP hybridization. SP hybridization क्या होता है? One s orbital and second p orbital participate in this and form new type of sp orbital. That hybridization call is sp hybridization. That hybridization call is sp hybridization. इसके अंदर एक तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा एंड नेक्स्ट जो पार्टिसिपेट करेगा दैट इज़ योर p ऑर्बिटल। इसमें ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, वो सारी चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें जो इसका शेप होता है, इसकी जियोमेट्री जो होगी आपकी, दिस इज लीनियर, दिस इज योर लीनियर जियोमेट्री, लीनियर शेप होती है। एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होता है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन फाउंड आउट करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल, जस्ट लाइक दैट BeCl2, BeH2, CO2 एंड C2H2. C2H2 also write this way, CH triple bond CH. Is it clear? CH triple bond CH. And one more example, ZnCl2, also this one. तो फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन दिस। ध्यान रखना पॉलिंग साइंटिस्ट ने सबके लिए स्ट्रक्चर्स या सबकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल फिक्स किए हैं जो आप एज इट इज़ लर्न रखें। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन बेस पे आपसे पूछे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करवाए तो आप किसी भी स्ट्रक्चर्स और उसका बॉन्ड एंगल रिटर्न कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर। तो ध्यान रखना एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज, ज्योमेट्री होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। अब कैसे होगी वो देखो, आप कैसे यूज़ करते हैं अपन इसको। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व कर देता हूँ, देन यू गिव द राइट आंसर आफ्टर मी। तो नोटिस करो, किसी भी एग्जांपल में यूज़ कर लेते हैं। जैसे BeH2 मैंने यहाँ पे लिया, तो वी टेक एग्जांपल BeH2। इन BeH2 सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, तो बेरिलियम पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगा। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर इज 4, तो 2 and 2 4 हो गए टोटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 and 2s2। क्लियर। वन मोर थिंग, इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड बैक एंड ऑर्बिटल ऑल्सो पार्टिसिपेट। तीनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन में, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, चाहे फुल फिल्ड हो, चाहे बैक एंड हो। 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन योर हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये दोनों ही फुल फिल्ड है, तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से ही अपन को यूज़ करना है। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से ही है 2s2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए अकॉर्डिंग टू पायलू साइंटिस्ट, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। अगेन मैं रिवाइंड करा दूं आपको, जब भी हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर स्टडी करो, जब भी इसको नोटिस करो आप, जब भी इसको पढ़ो, उससे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रूल्स और रेगुलेशन का लेक्चर पहले देख लें, पहले पढ़ लें, बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर हाइब्रिडाइजेशंस। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें फुलफिल्ड है, तो फुलफिल की कंडीशन में तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो इसलिए मैं बैक एंड ऑर्बिटल ऑल्सो यूज़ कर लेता हूँ 2p0। इज इट क्लियर।
2p is the vacant, 2p is a completely vacant, तो this state call ground state, this state call ground state. excited state में what happen, excited state में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में एक और ये, तो इस टाइप से दो आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिल गए, 2 ऑर्बिटल, जिसमें से वन है s और सेकंड है आपका p ऑर्बिटल्स। तो हमको पता है बेरिलियम के पास कितने बॉन्डेड हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड है आपके, तो हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ दिस इज़ योर हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज़ योर हाइड्रोजन एटम। मीन्स हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉम्बिनेशन में लेगा और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ योर सिग्मा एंड दिस वन ऑल्सो योर सिग्मा। इस सिग्मा फॉर्मेशन के लिए एक s ऑर्बिटल यूज़ हुआ है और एक p ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? विच हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। डन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में ध्यान रखना किस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, किस टाइप से आपको बॉक्स फिल करने हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा के लिए लर्न रखनी है। ज्योमेट्री देखें तो लीनियर है और बॉन्ड एंगल 180, तो यहाँ पर देखो ज्योमेट्री इज लीनियर, तो बेरिलियम सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन दिस वे एंड हाइड्रोजन दिस वे। बॉन्ड एंगल नोटिस हो रहा है आपको 180 डिग्री। इज इट क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में लें तो अपन को पता है इसके अंदर बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। s ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्पेरिकल। p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डम्बल शेप। p ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इज डम्बल शेप, आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुका है। एंड जब ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ तो न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म्ड, दैट इज योर, इस टाइप से ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये s और ये p। ऐसी कंडीशन आपको फॉलो करनी है हर एक एग्जाम्पल पर इन दिस। तो BeCl2 का मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ऐसे आपको सभी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने हैं। sp की बात कर लें, sp2 की बात कर लें, sp3 की बात कर लें, सब में अपन ऐसे ही कैलकुलेशन में लेंगे, ठीक है ना। बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट वी लर्निंग द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमको सारे प्रोसेस आने चाहिए। देन आफ्टर यू आई गिव यू एक बोनस टिप दूंगा मैं आपको कि हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्टली इन योर्स कंपाउंड्स। क्लियर? तो कंपाउंड्स में ध्यान करना है, पहले ये फाइंड आउट कर लो आप लोग, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। किसी भी एग्जाम्पल पे आप निकाल लेना, ये सब पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो सकता है। मैं अभी एक और एग्जांपल और बता देता हूँ जिससे आपको और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले इसको कॉपी करो, आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। चलिए लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल लर्न रखना है, देन एटम का एटॉमिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन, उसके बॉक्स फॉर्मेशंस, और फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग रिप्रेजेंट करनी है, जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देखो, वीडियो को पॉज करके एग्जांपल आप लिख लें। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज़ योर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट होता है और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, विच हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इन CO2। तो एग्जांपल वी टेक CO2। इज इट क्लियर? तो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। This is your right electronic configuration, 1s2 2s2 2p2। outer cell is 2s2 and 2p2। 2s2 का बॉक्स फॉर्मेशन करो, एक ही बॉक्स फॉर्मेशन होगा। 2p2 का बॉक्स फॉर्मेशन करो तो 3 बॉक्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। p में 3 बॉक्स फॉर्मेशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज,
और ये इस टाइप से उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट वी फिल वन इलेक्ट्रॉन ईच बॉक्स, देन यू पेयर्ड इन बॉक्स, पेयर फॉर्मेशन करोगे आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग प्रोसेस के बाद। क्लियर? फर्स्ट एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो सब में, देन यू गिव द पेयरिंग। ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। दिस स्टेट कॉल इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है कि आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब यहाँ पर अपन को वेल नोन है 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो 2 ऑक्सीजन इससे बॉन्डेड है, तो कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज 4, ईच ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन 2, तो टोटल हो गए कितने 4 बॉन्डिंग। मतलब ऑक्सीजन ने यहाँ पर कार्बन से 2 ऑक्सीजन ने यहाँ पर कार्बन से 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। वो कैसे हो रहे हैं वो अपन को नोटिस करना है। तो इस कंडीशन में तो केवल 2 ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, अनपेयर्ड सिचुएशन 2 ही है। तो नाउ वी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन बैकेंट ऑर्बिटल। बैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ इस बॉक्स में, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया दिस वे, देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, तो 4 अनपेयर्ड सिचुएशन मिल गई। वी हैव 4 अनपेयर्ड सिचुएशन। इसके अंदर फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। फिर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पर अपना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड भी फॉर्मेशन करती है, तो पाई बॉन्ड इस ऑर्बिटल से फॉर्मेशन होगा अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन से, दिस बॉन्ड इज योर पाई बॉन्ड। ठीक है ना? बिफोर ऑल्सो आई टेल यू कि ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड नॉट बी काउंटेड। तो सिग्मा बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? एस ऑर्बिटल। सेकेंड पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? सेकेंड पी ऑर्बिटल। एंड दिस वन इज एस पी हाइब्रिडाइजेशन। पी वाले बॉक्स आपको काउंट नहीं करने हैं, मतलब पाई वाले बॉक्स काउंट नहीं करने हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? नॉट काउंटेड। ये दोनों पाई बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होंगे। सो इट्स कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशंस। अगेन CO2 की स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन करना चाहूँ तो सेंट्रल एटम इज योर कार्बन एटम एंड डबल बॉन्ड के साथ आपकी ऑक्सीजन दिस वे एंड अगेन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दिस वे। इसमें लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं और बॉन्ड एंगल आपको नोटिस हो रहा है, दैट इज़ योर 180 डिग्री। क्लियर? लीनियर स्ट्रक्चर क्या होती है? स्टैटिक स्ट्रक्चर ही तो क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। ये लीनियर स्ट्रक्चर्स है जिसमें एक एटम इधर बॉन्डेड है, एक एटम इधर बॉन्डेड है, बीच में आपका सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया है अपन ने 180, और उस पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के बाद दैट इज़ लीनियर स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इज़ 180। इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको यूज़ करने हैं एट योर होम। Just like that, BeCl2 find out, C2H2 and ZnCl2। इन एग्जाम्पल्स पर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने हैं एट योर होम। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन इन दीज एग्जाम्पल्स। सॉल्व करो विद सेम मैनर में एज इट इज, जिसमें कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, किस टाइप से आपको लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सारी प्रोसेस आपको लिखनी है जस्ट लाइक मी। इज इट क्लियर? तो देखो एक बार फिर इरेज करते हैं, फिर अगले हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं अपन। कुछ रह जाए तो वीडियो को पॉज करके आप नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की क्या टर्म है, क्या बॉन्ड एंगल है, वो सारी चीज़ें अपन नोटिस करेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड से और यहाँ sp2, और ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। इज इट क्लियर? एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। तो ये फिक्स्ड है, ये आपको लर्न रखनी है हमेशा के लिए। अब देखो एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करो। एग्जाम्पल इज, इसके अंदर sp3 में आता है आपका BF3, sp2 में सॉरी AlCl3, HNO3,
H2 double bond CH2 is it called C2H4. क्लियर, सिंपल एंड स्वीट है. वन मोर थिंग, SO3 -2 में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सबके हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है. तो बताइए किस में आप नोटिस करना चाहेंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन अपन कैलकुलेट कर सकें. कोई भी एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हो इन दिस. sp2 के एग्जांपल्स हैं ये, और sp2 में अपन एग्जांपल्स यहाँ पर रिटर्न किए हैं, जिनमें से किसी भी एग्जांपल्स में ध्यान रखना जियोमेट्री क्या है और बॉन्ड एंगल इतना है, फिक्स्ड है ये. जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. इज इट क्लियर. तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑन एल्यूमिनियम क्लोराइड. इस पे फाइंड आउट कर लें. तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर रिटर्न करना पड़ेगा. सेंट्रल एटम इज एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13. एटॉमिक नंबर इज लर्न, ठीक है ना, याद होने चाहिए, हमेशा के लिए याद रख लो इसको. एल्यूमिनियम नियॉन 10, शॉर्ट टर्म में कर रहा हूँ मैं, नियॉन 10. नियॉन पे पीरियड कंप्लीट हो जाता है. हीलियम नियॉन 2s, तो 3s2 और 3p1. दिस इज योर 13, 10 to 12 and 1 13. क्लियर. इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग आउटर सेल दोनों ही हैं. तो वी नो दैट हाउ टू राइट दिस सिचुएशंस एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. वन मोर थिंग, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट. सिंपल एंड स्वीट. स्टार्टिंग में आपको sp और sp2 में प्रॉब्लम्स आएंगी, बाकी के तो आगे आप इजी वे में फॉर्मेशन में ले लोगे. एंड नाउ वी फॉर्म एक्साइटेड स्टेट बिकॉज दिस सिचुएशन इज फॉर्म ओनली वन बॉन्ड बट 3 एल्यूमिनियम प्रेजेंट, 3 क्लोरीन प्रेजेंट ऑन द एल्यूमिनियम एटम. सो वी फॉर्म एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और यहाँ जाएगा. तो 3 अनपेयर्ड सिचुएशन फॉर्मेशन हो गई. Cl Cl एंड Cl. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई. 3 सिग्मा बॉन्ड यूज़ हुए और इस कंडीशन में अपन दे सकते हैं 1 2 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एक s बॉक्स यूज़ हुआ है, 2 p बॉक्स यूज़ हुए, दैट इज़ योर sp हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. एनी प्रॉब्लम्स. वन मोर थिंग. And next is what is the right structure for aluminum chloride? Trigonal planar. Trigonal मतलब center atom is aluminum, 1 Cl top and 2 Cl is bottom. This is your trigonal planar and this is your bond angle 120 degree. Each between bond angle, each bond मतलब 2 बॉन्ड से हैं ये, इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 120. यहाँ पे भी 120 है, यहाँ पे भी 120 है, ये भी 120 है. इज इट क्लियर. तो 120 एंगल अप्लाइड हो रहा है बिटवीन 2 एटम इन एल्यूमिनियम क्लोराइड. इज इट क्लियर. तो ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर्स हो गई. एल्यूमिनियम क्लोराइड पे हमने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया. तो नोटिस करो ये सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बेस की हमने टर्मिनोलॉजी क्लियर की है, और sp3e की हम नेक्स्ट में करेंगे अभी, और sp की हमने कर चुके हैं. आप चाहें और भी एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक C2H2 में से किस पे भी निकालो, इस पे ही फाइंड आउट कर लो चाहे इस पे फाइंड आउट करो. 2 कार्बन्स हैं तो एक पे निकालना है, चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, दोनों की सिचुएशन सेम ही है. ठीक है ना. तो इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये आप देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C2H2 पे अपन को फाइंड आउट करना है. तो C2H2 पे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 का एटॉमिक नंबर करो, एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके अंदर अपन को ये बॉक्स फॉर्मेशन होंगे सबके, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. दिस इज़ योर ग्राउंड स्टेट और नेक्स्ट योर एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड कर रखे हैं. तो फर्स्ट हाइड्रोजन से बॉन्डेड कर दो, ये 1 हाइड्रोजन, ये 2nd हाइड्रोजन, दिस 1 सिग्मा, दिस 1 सिग्मा, एंड 3rd वन इज़ योर इस कार्बन से बॉन्डेड है,
तो ये आपका सिग्मा हो जाएगा। इसकी सिचुएशन ऐसी तो है, देखो ये इससे तो है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन मैंने एज इट इज जोड़ दिए, बॉन्डेड ही हुए। और फिर नेक्स्ट कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस कार्बन से बॉन्डेड कर दो, CH2 वाला कार्बन है, ये आपका हो गया। इसी कार्बन से पाई बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसी कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस योर पाई बॉन्ड। क्लियर। CH2 की सिचुएशन ये वाली यूज़ कर लो, CH2 ये वाली यूज़ कर सकते हो, दोनों पर हाइड्रोजन सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम मैनर है, सेम प्रोसेस है। और सिग्मा बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, एक S 2 P यूज हुए, दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन है, पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूँ तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कैसा होगा, CH2 को सेंट्रल एटम में रख दो, डबल बॉन्ड आपका एक CH2 से फॉर्मेशन हुआ है, तो इस आपका डबल बॉन्ड CH2 से फॉर्मेशन हो गया, और इस पे 2 हाइड्रोजन अपन ने अभी फाइंड आउट किए ही थे, एक हाइड्रोजन दिस साइड, एक हाइड्रोजन दिस साइड। इस स्ट्रक्चर को ही तो क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है C2H2 की। आप चाहें इस पे फाइंड आउट किया है ना अपन ने, sp2, सेम मैनर में इस पर भी है, वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, वही हाइड्रोजन सिचुएशन है, वही डबल बॉन्ड सिचुएशन है, सारी सिचुएशन सेम मैनर में है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट एग्जांपल्स। दिस इज प्रोसेस वेरी इजी एंड वेरी स्मूथली एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन की टर्म। क्लियर। नॉट एनी इशू इन दिस प्रोसेस। तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई central atom, then you give the right electronic configuration for atom and then form boxes, and then you filling the electronic process and counted only sigma bond orbital, not pi bond orbital. This is your complete electronic configuration या complete hybridizations for sp2 में जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स में उनमें भी आप सॉल्व करें। सेंटर एटम में बता दूं, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ब्रोमीन है, इसके अंदर कार्बन है, ऐसे सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना है, जिससे आपको इजी हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज़ योर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस।